अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद अगला स्टेप जो है वो आपका इसको पहले आप लोगों ने प्रिपेयर करना है एनालिसिस के लिए, फिर एक्चुअल आपने एनालिसिस करना है। अब क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस ऐसे होता है कि आप उसमें से जो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस शख्स ने इस तरह की मेन बातें की, इस तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आए, और फिर उनको जमा करके आप थीम्स बनाते हैं कि अच्छा इसने इस चीज़ के बारे में बात की, तो उसकी डिटेल्स तो सबकी फ़र्क होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये कि ओवरऑल जो है वो थीम उसकी सिमिलर हो जाएगी। ठीक है? तो जैसे फॉर इंस्टेंस अभी ये मैंने अपना एक टूल पुराना खोला हुआ है, इस तरह से मेरे ये सारे सवाल थे। तो जैसे मेरे ये एक क्वेश्चन में मैंने ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इस तरह से आप लोगों के भी इसी तरह से सवाल होंगे। तो आपने सारे पार्टिसिपेंट से इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, अब आपके पास सबकी रिकॉर्डिंग्स आ गई, और थोड़ा बहुत आपने उसमें नोट्स भी लिए होंगे। अब आपने करना क्या है कि एक एक पार्टिसिपेंट की आपने रिकॉर्डिंग लगानी है, आपने क्वेश्चन लिखना है कि ये क्वेश्चन मैंने पूछा, और उसके नीचे आपने उसके पूरे के पूरा जैसे उसने बोला वो आंसर लिखना है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसमें से वो निकाल देना है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लिए, की, या गलत-मलत थोड़े बहुत जुमले बोले, या डिस्ट्रैक्शन हो गई, या फालतू कोई बात हो गई कि ओह अच्छा चले मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है, ये है, वो है। वो आपने लैंग्वेज निकाल देनी है। जो आपके इंटरव्यू और क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ है वो आपने एज़ इट इज़ लिख देनी है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपना आंसर शो करती हूँ, एक कि मैंने किस तरह लिखा। तो ये फॉर इंस्टेंस मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा, जैसे मेरा जो भी था टॉपिक, नीचे एक टीचर का ये पूरा आंसर था। फिर मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, फिर उसका आंसर। अब हर हर टीचर के लिए, हर हर पार्टिसिपेंट के लिए आपने ये करते जाना है। ठीक है? तो आपके पास इस तरह से यानी हर पार्टिसिपेंट के नाम से एक पूरी पूरी वर्ड फाइल तैयार हो जाएगी। अब इन वर्ड फाइल्स में से आपने उठा के डेटा जो है ना, वो फिर एक टेबल में डालना है। टेबल में कैसे डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस ये वाला जवाब है ना, विजन ऑफ अ टीचर का था ये, और फिर ये सेल्फ एवेल्युएशन की बात थी अगले सवाल में। तो आपने ये सारे सवाल जो हैं लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में लिखने शुरू कर देने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देखें, इस तरह से मैं एक टेबल करूँगी, यहाँ पे मैं अपना क्वेश्चन नंबर लिखूँगी। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा ये क्वेश्चन नंबर 27 था, वहाँ जो भी था, अभी आप उसको ना देखें, इसको ना देखें, क्योंकि मेरी पुरानी चीज़ें आगे पीछे। खैर, यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन नंबर डालना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके डाल दिया है कि जैसे वहाँ पे पूरी स्टेटमेंट थी कि व्हाट इज़ योर विजन ऑफ अ टीचर, तो मैंने यहाँ पे नहीं उसको कि अच्छा ये किस चीज़ के बारे में बात करें, विजन ऑफ अ टीचर और व्हाट योर टीचर शुड बी लाइक। ये मैंने उसका आंसर पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है? ये अगला सवाल भी देखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन वाला, और ये मैंने उसका आंसर पेस्ट कर दिया। अब मैंने इनको पढ़ना है, और राइट हैंड में मैंने मेन चीज़ों की बात कर देनी है कि इसमें क्या बात है। फॉर इंस्टेंस, विजन ऑफ अ टीचर इज दैट एज वी हैड ऑफ आवर टीचर्स, वी वर इंस्पायर्ड बाय देम, दे वर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अस। तो इसने कहा कि जी टीचर्स जो हैं वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो मैंने उसका मेन आइडिया यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैंने इसको कहते हैं कोड, मैंने इसको कोड दे दिया। कोड से ये मुराद है कि मैंने उसका मेन आइडिया एक साइड पे लिख दिया। अब आगे उसने कहा है, सो आई एस्पायर टू बी लाइक देम, टू बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स, टू हेल्प स्टूडेंट्स इन एनी वे रिक्वायर्ड एट एनी टाइम। अब रोल मॉडल, तो मैंने ये रोल मॉडल लिख दिया, किसने रोल मॉडल बनने की बात की है कि टीचर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है और रोल मॉडल भी हैं। फिर आगे उसने जाके बात की कि विलिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स, तो विलिंग भी हो और नॉलेजेबल भी हो, ये बात। एंड आई वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स इन ऑल मैटर्स, इन नॉट ओनली स्टडी रिलेटेड बट अदर इश्यूज इन लाइफ, एज इन कैरियर चॉइसेस और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। तो टीचर ने क्या बात की कि वो बच्चों के साथ इन मामलात के बारे में भी बात करेंगी। कैरियर चॉइसेस की नाम ली, तो मैंने कहा जी कैरियर एडवाइस भी देना चाहिए। तो अब मुझे समझ आ गई कि विजन ऑफ अ टीचर, इस टीचर का क्या है कि वो कहती है कि जी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, इसको टीचर को विलिंग और नॉलेजेबल होना चाहिए, करियर एडवाइस देनी चाहिए। अब हर टीचर का ये आंसर और ये कोड्स डिफरेंट होंगे मेरे पास,
लेकिन मुझे ये नहीं एट अ ग्लांस इन 4 जो है फ्रेजेस में पता चल गया कि इस पूरे आंसर में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह अगले सवाल में सेल्फ एवेल्युएशन कैसे करते हैं या कोई पर्सनल क्राइटेरिया, ये तो मेरा सवाल था ना, आपका तो और होगा। तो यहाँ पे उसने जो कहा कि आई डोंट थिंक आई हैव एज येट अचीव सक्सेस इन माई विजन ऑफ बीइंग एन एग्जाम्पलरी टीचर, आई एम स्टिल ट्राइंग, माई क्राइटेरिया आर दैट टीचर शुड बी एबल एंड विलिंग टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स in all kinds of conditions and time. अब willing और facilitator तो मैंने लिख दिया कि जी willing facilitator होना चाहिए, और अगर टीचर willing facilitator होगी तो ये इसका पर्सनल क्राइटेरिया है, या इसने अपनी सेल्फ एवेल्युएशन कर ली। इसी तरह आगे से जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अगर मैंने ये ना भी पढ़ा हो या आपने ये ना भी पढ़ा हो तो इन चीज़ों को, ये जो कोड्स हैं जो मैंने ये शॉर्ट पॉइंट्स लिख दिए हैं जिनको कोडिंग कहते हैं, क्वालिटेटिव जो इंटरव्यू के एनालिसिस के लिए कोड्स का लफ्ज़ याद रखें, ये जो आप दे रहे हैं ये कोड्स हैं। तो इनसे मुझे समझ आ जाएगी कि इस सवाल के बारे में उसने क्या कहा। तो सेल्फ एवेल्युएशन इस टीचर के नज़दीक कैसे होती है कि जी टीचर को विलिंग फैसिलिटेटर होना चाहिए, टीचर को लॉट्स ऑफ लर्निंग, लॉट्स टू लर्न और हमेशा यानी लर्निंग करते रहना चाहिए, गेनिंग एक्सपीरियंस के बारे में इंटरेस्टेड रहना चाहिए, और इंटरमीडिएट लेवल पे उसने अपने आप को क्राइटेरिया किया कि मैं अभी इंटरमीडिएट, बिगिनर से इंटरमीडिएट की तरफ चली गई हूँ और मैंने इससे भी ज़्यादा आगे मेहनत करनी है। तो मुझे समझ आ गई। इसी तरह से ये देखें आप आगे हर सवाल को मैं, ये सवाल है, ये जवाब है, ये उसका कोड है, ठीक है। अब ये वाली हेडिंग को आप इग्नोर कर दें। मेरे क्वेश्चन है, मेरे जो इंटरव्यू डेटा था उसके अंदर मैंने पोर्शंस बनाए हुए थे, तो मैंने पोर्शन वाइज ना क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया। ये देखें नंबरिंग आप वही चल रही है, ये यहाँ पे 26 है, ये 27 है, लेकिन मैंने अपनी फैसिलिटेशन के लिए जो मेरे सब एरियाज थे उसके हिसाब से मैंने डिफाइन कर लिया। अब ये जो देखें ये टेबल मेरा पूरा है, ये एक और मैंने हेडिंग दी हुई थी, ये मेरा अपना काम है। ये देखिए क्वेश्चन 12 चल रहा है, ऊपर क्वेश्चन 11। अब ये मेरे सारे क्वेश्चन थे, आपके 6-7 ही सवाल होंगे। तो मैं फिर क्या करती हूँ, ये देखें मैंने किया ये इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पार्टिसिपेंट 2, और उसका मैंने कोई नकली नाम रख लेना, असली नाम नहीं, इसको सूडोनिम कहते हैं, असली नाम नहीं रिवील करना। मैंने इसका नाम अतीका रख दिया है, और फिर मैंने कहा कि जी ये सारा इसका डेटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके उसका सारा डेटा जो है इस तरह से, ये उसके असली आंसर्स हैं, ये सारे सवाल हैं, ये कोड्स हैं, ये मैंने इससे सारा इस तरह से लिख लिया, ठीक है। फिर एक पार्टिसिपेंट का ख़त्म हुआ, फिर अगला इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पार्टिसिपेंट 3 फायजा। अब फायजा भी नकली नाम है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने इसकी भी लिख ली, ठीक है। जब इसका पूरा हो गया तो अगले पार्टिसिपेंट का, ये इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट पार्टिसिपेंट 4 जिसका नाम मैंने सामा रखा। अब एग्जैक्टली उसी तरह से सबका। अब आप लोगों ने ये काम पहले पूरा करना है, और जब आप ये कर लें तो फिर आपने अगले स्टेप की तरफ चलना है, ठीक है। तो इतना काम करके तो मुझे बताएं पहले कि इस स्टेप को, पहली जो वीडियो है इसका काम हम लोगों ने कर लिया।